जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं गिरजापति आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग मित्रों प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं, चाहे जो क्वेश्चन टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या केवीएस एनवीएस हो या यूजीसी नेट हो, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को हो, मैं कलेक्ट करके आप लोगों को बीच देता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके। और सभी मित्रों के माता पिता के चरण में मेरा वंदन अभिनंदन है। सभी मित्रों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और अपने गुरुदेव के चरणों में भी वंदन अभिनंदन करता हूं कि मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट, जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है मित्रों। और आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे मित्रों। और इसको शेयर भी करें, दूर दूर तक शेयर करें, जिससे अच्छे से कंटेंट दे सकूं मैं। आप लोगों से ही उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। मैं आपके हर कदम पर कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं मित्रों। तो सभी मित्रों के माता पिता के चरणों में वंदन है, वंदन अभिनंदन अभी है। और सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। तो हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल की नहीं है? तो कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल की नहीं है? तो इसको हम देखते हैं कि प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग है, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता है, प्रबंध काव्य की रचना है, धार्मिक साहित्य की रचना है। इसका जो राइट आंसर होगा 39 का ओ हो जाएगा, ए है ऑप्शन जो ए इसमें दिया हुआ है, प्राचीन खड़ी बोली, ये सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं सिद्ध कवियों। जी हाँ मित्रों, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया? सांध्य भाषा, खिचड़ी भाषा, अपभ्रंश या प्राकृत। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सांध्य भाषा। जी हाँ, सांध्य भाषा है और ये बंगला से प्रभावित भी थी सांध्य भाषा। आगे हम लोग देखते हैं कि सिद्ध, जी हाँ मित्रों, विद्यापति रचित पदावली। जी हाँ मित्रों, विद्यापति रचित पदावली की भाषा है मैथिली है, ब्रज है, संस्कृत है या अपभ्रंश है? तो जो इसकी पदावली है वो मैथिली में है। जी हाँ, इनकी कीर्तलता और कीर्ति पताका जो दो रचनाएं हैं वो औहट्ट में हैं, बाकी संस्कृत में रचनाएं हैं। विद्यापति जी मैथिली कोकिल, अभिनय जयदेव आदि उपाधियों से विभूषित भी थे और ये बिहार के बिस्फी के रहने वाले थे विद्यापति जी। और आगे देखते हैं हम लोग कि रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, तो दूसरा मुख्य रस कौन सा है? जी हाँ मित्रों, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? तो वो श्रृंगार हो जाएगा। 42 का जो राइट आंसर है, तो हम लोग देखते हैं रौद्र है, विभत्स है, शांत है या श्रृंगार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का वो डी है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ मित्रों, रामचंद्र शुक्ल निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो चंद्रप्रदाय जी हैं या विद्यापति जी हैं, कबीर जी हैं, तुलसीदास जी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ये चंद्रप्रदाय जी, पृथ्वीराज रासो इन्हीं की रचना है। और 68-69 इसमें जो है समय है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कि गोरखनाथ के शिष्य थे। जी हाँ मित्रों, गोपीचंद, भरतेहर, मच्छिंद्रनाथ या चौरंगीनाथ? गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मच्छेंद्रनाथ के थे। जी हाँ मित्रों, मच्छेंद्रनाथ के ये शिष्य थे। गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? नाथ साहित्य से, रासो साहित्य से, सिद्ध साहित्य या जैन साहित्य से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में 9 नाथ थे और जो सिद्ध साहित्य इसमें 84 साहित्य सिद्ध साहित्य में आते हैं कवि। 3 इसमें 4 महिलाएं भी थी, लक्ष्मीकरा, मेघकल्पा आदि जैसी श्रेष्ठ विदुषी भी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आल्हा खंड? जी हाँ, आल्हा खंड नाम से लोकप्रिय रहा। विजयपाल रासो है, खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो परमाल रासो। जी हाँ, जगनिक की परमाल रासो। इसमें आल्हा और उदल दो वीर सरदारों का वर्णन है और 36 युद्धों का इसमें वर्णन है। आल्हा और उदल दो वीर सरदार हैं और इसको गाने वाले को अलहैत कहते हैं, अलहैत कहते हैं। जी हाँ, खुमान रासो दलपत विजय की रचना एक है। विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रप्रदाय जी की है। आगे हम देखते हैं कि किसने, जी हाँ मित्रों, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर नगेंद्र जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामचंद्र शुक्ल जी राइट आंसर है मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे देखते हैं हम लोग
आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं कुशल राय हैं, हाजी मोहम्मद जी हैं, विद्यापति जी हैं, अमीर खुसरो जी हैं। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा डी है, अमीर खुसरो है। इन्हों अमीर खुसरो जी हैं, जी हाँ। तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूत किस कवि को कहा गया है? स्वयंभू जी हैं, शालिभद्र जी हैं, पुष्पदंत जी हैं, धनपाल जी हैं मित्रों। तो धनपाल जी हैं, धनपाल जी हैं। और मित्रों आप लोग चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें जिससे आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आदिकाल, जी हाँ मित्रों, आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ मुकरियाँ लिखने वाले कवि हैं अब्दुल रहमान जी, विद्यापति जी, अमीर खुसरो जी, भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमीर खुसरो जी है, राइट आंसर है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, जी हाँ मित्रों, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ जी, ब्रह्मानंद, चौरंगी नाथ, मच्छिंद्रनाथ। ये विवादित क्वेश्चन रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मान्य मत है, सर्वमान्य मत है, तो वो गोरखनाथ जी हो जाएंगे, 9वीं शताब्दी वाले। राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल इनकी समय सीमा को 13वीं शताब्दी तक ले जाते हैं मित्रों। कुछ विद्वान 11वीं शताब्दी तक भी मानते हैं इनकी समय सीमा को। तो रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, मिश्र बंधु जी हैं। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मिश्र बंधु जी हैं। जी हाँ मित्रों, मिश्र बंधु राइट आंसर है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? गद्य काल, वर्तमान काल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गद्य काल है। जी हाँ मित्रों, गद्य काल इन्होंने कहा है। शुक्ल ने, जी हाँ मित्रों, शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, राइट आंसर है। आदिकाल को चारण काल, जी हाँ मित्रों, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, मिश्र बंधु जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, रामचंद्र शुक्ल जी। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो ए हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी हैं, राम कुमार वर्मा राइट आंसर है। राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? जी हाँ मित्रों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। शालिभद्र सूरी जी हैं, चंद्रप्रदाय जी हैं, लुइपा हैं, सरहापाद जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो सरहापाद जी हैं। और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, पाहुड़ दोहा है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, सरावका 4 है। तो 58 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, सरावका 4 है, 933 इसमें लिखा गया, और 250 दोहे इसमें है। श्रावक धर्म का वर्णन है और देवसेन की ये रचना है मित्रों, देवसेन की रचना है। आगे देखते हैं हम लोग कि सरावका 4 के रचयिता कौन है? राम सिंह, जोइंदू जी, देवसेन, धनपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभी ऊपर बताया हमने कि देवसेन जी हैं, राइट आंसर है। सरावक 4 की रचना, जी हाँ मित्रों, सरावका 4 की रचना कब हुई थी? 1000 ईस्वी में, 1133 ईस्वी, वर्ष 933। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 933 है, सही उत्तर होगा। आल्हा खंड, जी हाँ मित्रों, आल्हा खंड का रचना का लोकप्रिय नाम है खुमान रासो, ब्रह्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों परमाल रासो, राइट आंसर है। चंद बरदाई, जी हाँ मित्रों, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराज शिव जी के, राजा मान सिंह की, पृथ्वीराज के, या जय सिंह के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो राजा पृथ्वीराज, करेक्ट उत्तर है। मैथिल कोकिल, जी हाँ मित्रों, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? विद्यापति जी हैं, कीर्तिदास जी हैं, धर्मपाल जी हैं, या पुष्प दंत जी हैं। तो अभी आप लोग पीछे पढ़े हैं, विद्यापति जी हैं, बिस्पी वाले विद्यापति थी। और दोहा कोश, जी हाँ मित्रों, दोहा कोश के रचनाकार हैं सरहपा जी हैं, कबीर जी हैं, स्वयंभू जी हैं, या शालिभद्र सूरी जी हैं। तो दोहा कोश के बराबर हो जाएगा सरहपा जी, राइट आंसर है। सरहपा, जी हाँ मित्रों, सरहपा कवि किसने माना है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने, जॉर्ज
ये गियर्सन जी, तो राइट आंसर इसको हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन जी। जी हाँ, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। मिश्र बंधु, जी हमें तो मिश्र बंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन मिश्र बंधु भी नहीं आता? गणेश बिहारी, ब्रह्मदेव बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो ब्रह्मदेव बिहारी नहीं थे, और मिश्र बंधु लखनऊ के रहने वाले थे, ऐसा कुछ हमें या हम लोगों को बुकों में ऐसा पुख्ता प्रमाण मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारण किया है कब से? 1375 1750, और 1350 से 1750, वर्ष 1378 से 1643, 1350 से 1700 तक। तो 68 का जो राइट आंसर होगा मित्रों आप लोगों का वो ए हो जाएगा। ऑप्शन में जो ए हुआ है ए राइट आंसर है, 1375 से 1700 तक। ज्ञान मार्गी काव्यधारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? निर्गुण के, सगुण के, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, निर्गुण। भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से, या पश्चिमी भारत के? तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दक्षिण भारत में। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो रामानंद जी ने उत्तर भारत में लाया था। दक्षिण भारत में तोताद एक स्थान है जहाँ अलवार और नैनार भक्ति करते, धीरे धीरे वहाँ से इसका सनई सनई विकास हुआ और ये उत्तर भारत में भी आया। ज्ञान आश्रयी काव्यधारा में कौन सा कवि आते हैं? तो इसका हो जाएगा कृष्ण भक्त कवि, सूफी कवि, राम भक्त कवि, या संत कवि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 71 का वो डी हो जाएगा, डी राइट आंसर सही उत्तर है। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक, जी मित्रों दार्शनिक आधार क्या है? द्वैतवाद, अवतारवाद, अद्वैतवाद दर्शन, या विशिष्टाद्वैतवाद, या दर्शन। द्वैतवाद दर्शन, या अवतारवाद, या अद्वैतवाद दर्शन, या विशिष्टा द्वैतवाद। तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अद्वैतवाद दर्शन राइट आंसर है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसकी प्रेरणा से हुआ? स्वमतावलंबी से, निरूढ़ मार्गी से, शंकराचार्य से, वैष्णव आचार्य से। तो 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डी हो जाएगा, 73 का डी वैष्णव आचार्य से राइट आंसर है। तो आप लोग भक्ति काल, जी हाँ मित्रों भक्ति काल के सर्वमान्य समय है संवत 1300 से 1700 तक, संवत 1350 से 1750 तक, संवत 1375 से 1750 तक, संवत 1350 से 1700 तक। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा उस संवत 1350 से 1700 तक हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया करें, अच्छा लगता है। हमारे तमाम मित्र कमेंट करते हैं, जैसे संदीप जी हैं, रीमा जी हैं, राडली जी हैं, नीतू जी हैं, तमाम मित्रों को कमेंट आता है, सोनू जी हैं, और ऐसे तमाम मित्र हमारे कमेंट करते हैं कि व्हाट्सएप पे, मल्टीमीडिया पर, जिससे आप लोग कमेंट पढ़कर अच्छा भी हमें लगता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, महाराष्ट्र है, या पूर्वोत्तर भारत है? बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये दक्षिण भारत हो जाएगा मित्रों, दक्षिण भारत राइट आंसर। और अलवारों की संख्या 12 थी, नैनारों की संख्या 63 थी। इस अलवार वैष्णववादी नैनार शैववादी थे। अच्छा, नीचे दिया भी हुआ है अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 है, 20 है, 8 है, 10 है। तभी मैं ऊपर बताया हूँ 12 होती है। जी हाँ मित्रों, आगे ओ फिर नीचे दिया हुआ अलवार भक्तों की मूलता किसको कहा गया है? शक्तों को, सिद्धों को, वैष्णवों को, शैव को। तो 77 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो वैष्णव, एकदम सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं मित्रों, वैष्णव हो जाएगा, एकदम करेक्ट उत्तर है। इससे पता लगता कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है, अच्छी चल रही है। दिव्य प्रबंधम, जी हाँ मित्रों दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? रामानंद जी के, या रामानुजाचार्य जी के, या अलवार भक्त के, या नैनार के? तो 78 का जो हो जाएगा वो अलवार भक्त राइट आंसर है, अलवार राइट आंसर। अलवार भक्तों, जी हाँ मित्रों अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, या तमिल में? तो 79 का जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 79 का तमिल, 79 का तमिल हो जाएगा।
कबीर के गुरु का नाम था रामानंद जी, संत प्रेमचंद जी, रैदास जी, रामानुजाचार्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रामानंद। रामानंद के कुल टोटल 12 शिष्य थे, 12 थे। उसमें महिलाएं भी कुछ थी। तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम में बताएंगे कौन कौन सी महिला थी 12 शिष्यों में। तो आगे हम लोग देखते हैं रामानंद। जी हाँ मित्रों, रामानंद का कबीर का जन्म कब माना जाता है? वर्ष 1455 है, वर्ष 1398, वर्ष 1300 में, वर्ष 1375 में। तो इसका जो राइट आंसर 1398 से 120 साल इन्होंने जिया था लगभग। साखी शबद रामायणी इनकी रचनाएं हैं। साखी शबद रामायणी, साखी शबद रामायणी आदि इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि विशिष्टाद्वैतवाद। जी हाँ, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो वल्लभाचार्य जी हैं, रामानंद जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं या निम्बार्काचार्य जी हैं। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी हैं। जी हाँ मित्रों, वल्लभाचार्य राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं कि शुद्धा। जी हाँ, शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो वल्लभाचार्य जी हैं, रामानंद जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं या निम्बार्काचार्य जी हैं। तो 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी। और 82 का जो हो वो ए भी हो जाएगा, 82 ए और 83 भी ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य जी हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? विष्णु स्वामी जी हैं, रामानंद जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं या मध्वाचार्य जी हैं। तो 84 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मध्वाचार्य राइट आंसर है। श्री संप्रदाय। जी हाँ मित्रों, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? मध्वाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी, स्वामी हरिदास जी, रामानुजाचार्य जी। तो 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य जी राइट आंसर है। विशिष्ट मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, सूरदास जी हैं या कुंभन दास जी हैं। तो 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी हैं। जी हाँ, वल्लभाचार्य जी हैं। पुष्टि मार्ग में 3 आते हैं, प्रवाह मार्ग है, पुष्टि मार्ग और मर्यादा करके है, इस 3 मार्ग आते हैं इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? विष्णु स्वामी जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, स्वामी हरिदास जी हैं। तो 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी राइट आंसर है, डी इज राइट आंसर। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धारा कितनी है? 4 हैं, 5 हैं, 2 है या 3 हैं। तो 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 हैं। जी हाँ मित्रों, 4 शाखाएँ हैं उसके मुख्य। एक में जैसे सगुण में राम आश्रय, प्रेम आश्रय और निर्गुण में संत काव्य और प्रेम काव्य आते हैं संत काव्य में। और जैसे सगुण, निर्गुण और सगुण 2 शाखाएँ हैं। निर्गुण के अंतर्गत 2 और सगुण के अंतर्गत 2 आते हैं। सगुण के अंतर्गत जैसे राम आश्रय और किशोर आश्रय, और निर्गुण के अंतर्गत प्रेम आश्रय और संत काव्य आते हैं। प्राचीनता की दृष्टि सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा का आरंभ किससे माना जाता है? कुतुबुन से, मलिक मोहम्मद जायसी से, मुल्ला दाऊद से, ईश्वर दास से। तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मुल्ला दाऊद की रचना जो है चंदायन है, उन्हीं से माना जाता है। जायसी का पूरा नाम था। जी हाँ मित्रों, जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी या मलिक मोहम्मद जायसी या मोहम्मद अली जायसी या अहमद मलिक जायसी या मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी और ये जायस रायबरेली के रहने वाले थे। और इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी से पद्मावत, अखराट, आखिरी कलाम है, कहरनामा, मसलनामा और चित्ररेखा जैसी श्रेष्ठ रचनाएं इनकी रही हैं। और इनका जन्म 1492 हुआ था और शेर शाह सूरी के ये समकालीन थे। एक क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन बना दिया आप लोगों को, जिससे आप लोगों को अच्छा भी लगे। तो मित्रों ठीक है, आज इतना है। हम लोग यहीं पर अब सेशन को समाप्त करते हैं और
अगली वीडियो में, अगले सेशन में नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ हम लोग सभी मित्रों को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और सभी मित्रों के माता पिता चरणों मेरा वंदन अभिनंदन है। और सभी मित्र हमारे जो हैं और लोग चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकूँ और अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं। आप लोगों का सहयोग मुझे ज़रूर चाहिए, सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद आप लोगों की वजह से मैं हूं। तो सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।